नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था रीट मेंस एग्जाम से संबंधित जो जीके का पेपर है उससे संबंधित हम वीडियो लगातार ला रहे थे। अब तक 4 वीडियो डाल दिए और आज ये अपना 5वां वीडियो है। तो वो वीडियो आपने देखे होंगे, कमेंट भी किया होगा। आपको वीडियो अगर अच्छे लगे तो उन वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आज ये 5वां वीडियो है, वही रीट मेंस में जो जीके का पेपर है उससे संबंधित ये वीडियो है, जिसमें अधीनस्थ बोर्ड क्या पूछती है, कहाँ से पूछती है, वो सब इसमें रखा है। तो वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है, कोई भी चीज़ बीच में नहीं छोड़नी है। मैं प्रश्नों के साथ साथ उसका एक्सप्लेन बराबर करता जाऊंगा, तो सारी चीज़ें जो नई चीज़ें हैं वो अपने नोट्स में आपको ऐड करनी है। तो आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप जुड़ जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए अब देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा निर्मित झीलें क्या कहलाती है। वायु द्वारा जो निर्मित झीलें हैं वो क्या कहलाती है। तो वायु द्वारा जो निर्मित झीलें हैं उसको हम ढांड या थली भी कहते हैं। ढांड या थली भी कहते हैं। और दरियन की बात करें तो जो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर के जो क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या नगण्य है, वहाँ बालू का स्तूप जो होते हैं वो स्थानांतरित होकर आ जाते हैं, उसका नाम क्या है, दरियन। और रेत के बड़े बड़े जो धोरे होते हैं, जो टीले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, धोरा बोलते हैं। मरुस्थल हो ही गया। आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं। यहाँ आप देखोगे कांठल क्या है, तो ये कहीं नहीं होकर ये नाम है माही। माही नदी का जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, कांठल कहते हैं। माही नदी का जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, कांठल कहते हैं। जबकि 56 का मैदान क्या है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के 56 गांवों का एक समूह है, ग्राम या गांव का समूह है। क्या कहलाता है, वो कहलाता है 56 का मैदान। जबकि मेवल या देवलिया कहाँ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच के भाग को क्या कहते हैं, मेवल और देवलिया। जबकि बाप बोल्डर कहाँ पर है, ये जोधपुर में स्थित है। तो ये प्रमुख बातें थी, आपको इनके बारे में ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें 1 नंबर सूची और 2 नंबर सूची में क्या चीज़ है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी भाग किस में आता है, शुष्क उत्तर पश्चिम मैदानी भाग किस में आता है, उप आर्द्र दक्षिण मैदान किस में आता है और अंतः प्रवाह शुष्क मैदान प्रदेश किस में आता है। तो ये जो आपके सामने दे रखे हैं, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ, ये है कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेश। तो इसकी मैं आपको पूरी पीडीएफ दूंगा, अलग से बताऊंगा इसको। तो 1 ए में क्या है, 2 ए में क्या है, 3 ए में क्या है, 4 ए में क्या है, सभी देखते हैं। तो एक है, ये इसमें किसको शामिल किया गया ये देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो जो शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग है उसको शामिल करेंगे 1 ए में। तो पहले में क्या है, 2 है। यहाँ पहले में आप 2 देखोगे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ देखिए सिर्फ ये इसमें 3 नंबर में, और यही क्या है, इसका राइट आंसर है। तो 1 ए में क्या है, शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान। 2 ए में क्या है, बी में अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश। और ये यहाँ बी का 4 हो गया। और 3 ए में क्या है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। और 4 ए में क्या है, उपाद्र दक्षिणी मैदान। तो ये क्या है, ये यहाँ हम देख लेते हैं पूरा। देखिए, ये देखिए कृषि जलवायु प्रदेश। राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है इसको 3 भागों में बांटा है, 1 ए बी और सी। 1 ए बी और सी। 1 ए में कौन सा जिला है, 1 बी में कौन सा जिला है, 1 सी में कौन सा जिला है, अलग अलग देखिए। 1 ए में आप यहाँ देखोगे, ये रहा, ये जोधपुर वाला क्षेत्र यहाँ है, जिसको नाम क्या दिया गया है, शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग। इसको नाम क्या दिया गया, शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग। 1 बी जो ऊपर का क्षेत्र है, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, इसको नाम क्या किया है, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग। जबकि 1 सी का जो भाग है
ये दो भाग है यहाँ साथ में, बीकानेर जैसलमेर वाला, इसको उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित क्षेत्र प्रदेश नाम दिया गया। ये हम आगे अलग से देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, एक ए इसको शुष्क पश्चिम मैदानी भाग कहते हैं। कौन कौन से आते हैं यहाँ? बाड़मेर, जोधपुर क्षेत्र, ये आएंगे इसमें। एक है जो शुष्क मैदानी भाग है, एक बी, एक सी, यानी एक के तीन भाग हैं, ए फिर बी फिर सी। उसी प्रकार दो के भाग, दो के इसके भी कितने भाग है? दो भाग है, ए और बी, अलग अलग है, हम सब देखेंगे। तो इसमें वर्षा कितनी होती है? 200 से 370 mm, जबकि एक बी जो सिंचित पश्चिमी मैदानी भाग है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं ये आप लिख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, तो ये आप विशेष तौर से ध्यान में रखना। यहाँ देखिए कि एक ए में शुष्क पश्चिम मैदानी भाग जिले बाड़मेर जोधपुर, एक बी में सिंचित उत्तर पश्चिम मैदानी भाग गंगानगर हनुमानगढ़, एक सी में उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित प्रदेश बीकानेर जैसलमेर और चूरू। जबकि अब दो चल हो गया, ये एक के तीन भाग थे जो ए बी और सी है। कृषि जलवायु खंड एक के तीन भाग, अब खंड दो में आएंगे दो, ए और बी। अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश जिसमें नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले का भाग आता है। जबकि खंड दो के भाग बी में कौन सा आता है? लूनी बेसिन, संक्रांति प्रदेश, जालौर, पाली, सिरोही, जोधपुर का भाग। आगे देखें तो अब खंड तीन में कौन सा आता है? ए और बी, दो भाग है खंड तीन के। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी भाग बोलते हैं 3A को, और 3B को क्या बोलेंगे? बाढ़ प्रवाह मैदानी पूर्वी भाग। तो खंड तीन के ए में अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी भाग कौन से जिले आते हैं? जयपुर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। जबकि बी भाग में जो खंड तीन है उसका बी भाग में बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी भाग है, इसमें अलवर आ गया, कोटपुतली आ गया, बहरोड, धौलपुर, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, करौली, यानी मत्स्य प्रदेश इसमें आ जाता है। मिट्टी भी देख सकते हैं, वर्षा भी यहाँ ऊपर देख सकते हैं, 500 से 700, 500 से 700 होती है। फसलें कौन कौन सी, ये सब आप इसमें आप देख सकते हो। चार के दो भाग है, ए और बी, चार के भी दो भाग है, एक और बी। खंड चार के दो भाग है, एक और बी। पहले खंड का भाग है उप आर्द्र दक्षिण मैदानी भाग, दूसरे खंड का भाग है आर्द्र दक्षिण मैदानी भाग। अलग अलग जिले यहाँ पर दे रखे हैं। उसी प्रकार लास्ट भाग है भाग 5 जो खंड है उसका एक ही सिर्फ सीधा दे रखा है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश, कोटा, झालावाड़, बूंदी। सर्वाधिक वर्षा भी यही होती है। तो कुल 10 खंडों में बांटा गया है। जलवायु प्रदेश को 10 खंड होते हैं, जिसमें खंड एक में 3 आते हैं, ए, बी और सी। फिर खंड दो में भाग 2 आते हैं, यानी कृषि जलवायु प्रदेश को 10 भागों में बांटा गया है। फिर तीन के भी 2 भाग हैं, ए और बी, और लास्ट 4 का सिर्फ एक ही भाग है। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका ये हो गया 10 भाग है टोटल इसके अलग अलग। तो 3 इसके हो गए, 2 इसके, 5 2 इसके, और एक बीच में रह गए। 4 के भी 2 भाग है, 4 और 5 का एक भाग है, सॉरी ये 4 का हमने लिया था। तो 4 के भी ए और बी भाग है, जबकि 5 एक है। तो टोटल 10 कृषि जलवायु खंडों में विभक्त किया जाता है। ये अलग अलग भाग है। खंड 3 के जो एक है उसके 3 भाग है, खंड बी के 2 भाग है, खंड 3 आता है उसके 2 भाग है, खंड 4 के भी 2 भाग है, और खंड 5 का एक ही भाग है, जिनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आप इस प्रकार इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजावटी, चौरासी और नागरचौल किस बोली की उपबोली हैं? यानी राजावटी है, चौरासी है, नागरचौल है, किस बोली की उपबोली है, ये हम देखेंगे भी। तो ये उपबोली है, तो ये सभी हो जाएगी ढूंढाड़ी की उपबोली। अब हम इसके बारे में और देखते हैं तो क्या खास बातें हैं वो यहाँ एक जगह आपको सब मिल जाएगी कि बोलियाँ। जैसे मारवाड़ी की कुछ बोलियाँ हैं, जैसे मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, बीकानेरी, ठटकी, भली, थली, थोली, खेराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी।
ये सभी किसकी उपबोलियाँ हैं? ये मारवाड़ी की। जबकि ढूंढाड़ी की हम बात करें तो तोरावटी, राजावटी, चौरासी, नागरचौल, किशनगढ़ी, अजमेरी, कोठड़ी, हाड़ौती। और हाड़ौती को सर्वप्रथम प्रयोग में लिया था केलॉग ने अपनी हिंदी ग्रामर में, इसका सर्वप्रथम अर्थ लिया था। मेवाती भाषा की बात करें तो मेवाती अलवर भरतपुर क्षेत्र की है। लालदासी और चरणदासी संप्रदाय है, उनका साहित्य इसी में मिलता है। सहजोबाई और दयाबाई की जो रचना है वो भी इसी में मिलती है। और निम्बाड़ी की बात करें तो इसका अन्य नाम क्या कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थानी। ये प्रमुख बातें थी इस भाषा के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ग्राह्य जनजाति में विवाह से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है? यानी ग्राह्य जो जनजाति है उसमें विवाह से संबंधित जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? तो विवाह से संबंधित जो नृत्य है उसको कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा लूर नृत्य। जबकि अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस विचारों से प्रेरित होकर गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना की थी? तो किन के विचारों से प्रभावित होकर? दयानंद सरस्वती। तो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शिवदास गाडाण, अंचलदास खिंचरी वाचनिका, सूर्यमल मिश्रण, कीर्तार बावनी, पृथ्वीराज राठौड़, गंगा लहरी। तो इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? तो इसमें शिवदास गाडाण है उसके अंचलदास खिंचरी वाचनिका बिल्कुल सही है। और कीर्तार बावनी जो है वो सूर्यमल मिश्रण की नहीं है। कीर्तार बावनी दुर्सा आडा की है, दुर्सा आडा। तो 2 नंबर इसमें गलत हो गया एक तो जिसमें ए वाला है ये गलत हो गया और बी वाला है ये सही है। केवल सी ये गलत है, बी और सी। तो सी में पृथ्वीराज गंगा लहरी बिल्कुल सही है, गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौड़ की है। जबकि केवल बी इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी, क्योंकि ये सूर्यमल मिश्रण की नहीं है। ऑप्शन बी ही इसमें गलत है, बाकी तीनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी। 1 नंबर में 2 रखा है, केवल बी वाला इसमें सही हो जाएगा। ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रसिया, फाग, बीजन, शियालो, पपैया राजस्थान के किस लोक कला के प्रकार है? तो ये गायन से संबंधित है, तो लोक संगीत है ये। रसिया, फाग, बीजन, शियालो और पपैया ये लोकगीतों के प्रकार है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किल किला जमजमा नुसरत नामक प्राचीन तोपें किस दुर्ग में स्थित है? यानी तोपों के नाम है, तो ये किस दुर्ग में स्थित है ये हमें बतानी है। तो ये सभी जो तोपें हैं वो मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है उसमें है। अब और भी जितनी तोपें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी तोप कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग में किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, बगसावन, कड़क, बिजली, धूड़ धाणिद, जमजमा, नुसरत, गुबार, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्यकला और गजक, ये सभी तोपों के नाम है। और ये किस दुर्ग में स्थित है? ये सभी ये है मेहरानगढ़ दुर्ग में। जबकि शेरगढ़ धौलपुर में हुनहुकार तोप, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ ये बूंदी वाला है, अजमेर वाला नहीं है, यहाँ गर्भ गुजन तोप है। जबकि साहेबाद दुर्ग 12 में नवलवान तोप स्थित है। तो ये तोपें हैं जो अलग अलग दुर्गों में स्थित है, आपको अपने नोट्स में इनको ऐड कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नवनेरा बैराज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो नवनेरा जो बैराज है वो काली सिंध नदी पर बनाया जा रहा है। कौन सी नदी पर? काली सिंध नदी पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं का पूछ रहा है। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट, ब्यावर बिनानी सीमेंट, नीम का थाना सीकर, मंगलम सीमेंट मोडक कोटा में, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में। तो ये तो तीनों ही सही है, जबकि ये जेके लक्ष्मी सीमेंट वाला लिमिटेड ये गलत है। ये ब्यावर में ना होकर सिरोही में स्थित है। इसका हम अलग पेज देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एलसीसी लिमिटेड चित्तौड़, अंबुजा सीमेंट जेके सीमेंट है, वंडर सीमेंट वाला निम्बा हेड़ा चित्तौड़ में,
मंगलम सीमेंट मोडक कोटा में हो गया। जेके लक्ष्मी सीमेंट ये सिरोही में है, जबकि श्री सीमेंट ब्यावर में हो गया। श्री राम सीमेंट कोटा में। जेके वाइट गोटर में, हिंदुस्तान उदयपुर, और एक अपने था बिनानी सीमेंट सिरोही में भी और सीकर में भी स्थित है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो अपने ये जो आपके सामने मैं जो चीज़ें आपको दे रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक बुक से ही आपके सामने मैं रखूँगा। तो ये चीज़ें आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। आगे बढ़ते हैं। जयसमंद झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है हमें देखना है। ये राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बिल्कुल सही बात है। इस झील को डेबर झील भी कहते हैं, ये बात भी सही है। इस झील में सबसे बड़ी टापू को प्यारी कहते हैं, इसको एक बार छोड़ते हैं। इस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा व भाट नहरों का निर्माण किया गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब ये छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है? क्योंकि ये बात गलत है। जो इस झील में सबसे बड़ा टापू प्यारी नाम दे रखा है, ये सबसे बड़ा नहीं है, ये सबसे छोटा टापू है, छोटा टापू है। जबकि सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भाखड़ा। बाबा का भाखड़ा जो टापू है वो सबसे बड़ा टापू है, ये ध्यान में आपको रखना है। तो ये बात इसमें असत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो सज्जनगढ़ है तो ये तो उदयपुर में है, ये दक्षिण अरावली में मिलेगा। तो पहले में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये पहला इसका राइट आंसर है, क्योंकि बाकी सभी में 4 किसी में नहीं है। तो ये हो गया। नागपाड़ी मध्य अरावली में 2 में हो जाएगी। बिलाली उत्तरी जयपुर में है, ये उत्तरी में आ जाएगी। जबकि सतूरी ये आ जाएगी अपने हाड़ौती के पठार में। तो ये इसका राइट आंसर है, 1 नंबर हो जाएगा। सज्जनगढ़ दक्षिण अरावली, नागपाड़ी मध्य अरावली, बिलाली उत्तरी अरावली, सतूर हाड़ौती के पठार में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार गहरी मध्यकालीन मृदा कहाँ पाई जाती है? ये हमें बताना है। गहरी मध्यकालीन मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, ये मिलेगी चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा क्षेत्र में। तो इसको भी हम देख लेते हैं, पूरी आपको सामने पीडीएफ में रख देता हूँ। राजस्थान की कौन सी मृदा को क्या कहते हैं। तो देखिए ये कुछ चीज़ें, ये आगे क्वेश्चन आएगा उसमें भी देख लेंगे आप। साइरोजेक्स कहाँ पर है, किस जिले में? ये गंगानगर जिले में। रेवेरिना गंगानगर में। मरुस्थली मृदा गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर इस क्षेत्र में। जिप्सीफेरस कहाँ है? बीकानेर में। ग्रे ब्राउन या जलोढ़ मृदा ये जालौर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन आदि क्षेत्रों में। नॉन कैल्सिसल्स ब्राउन मृदा कहाँ है? जयपुर, सीकर, झुंझुनू। नवीन जलोढ़ मृदा अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर। पीली भूरी मृदा जयपुर, टोंक वाले, नवीन ये यहाँ हो गए। जबकि अपना जो प्रश्न है वो यहाँ है, देखिए लालोम, ये एक विशेष तौर से ध्यान में रखना है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जबकि काली गहरी मृदा कहाँ पाई जाती है? ये देखिए कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, डीग, झालावाड़। और अपना यही प्रश्न था जिसमें चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा उत्तर दे रखा था। कैल्सी ब्राउन मरुस्थली जैसलमेर बीकानेर में। मरुस्थली बालू का स्तूप वाले जोधपुर फलोदी, आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा अलवर रियासत में नीमू चना किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था माधो सिंह और गोविंद सिंह। माधो सिंह और गोविंद सिंह। इसके बारे में और क्या चीज़ें खास है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए नीमू चना जो किसान कांड हुआ था वो हुआ था 14 मई 1925 को। कौन था यह मेन अंग्रेज अधिकारी? छज्जू सिंह ने किसान सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। और राजस्थान सेवा संघ ने तरुण राजस्थान में पूरी घटना का ब्यौरा प्रकाशित करवाया था। रियासत अखबार में इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। जबकि रामनारायण चौधरी ने अपने लेख में निमुचना हत्याकांड की संज्ञा इसको दी थी। हत्याकांड की जांच के लिए एक जो जांच कमेटी है उसको बिठाया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी छज्जू सिंह की अध्यक्षता में, जिसमें सदस्य थे रामचरण लाल, सुल्तान सिंह। आयोग का गठन किया गया था और इन्होंने लिपापोती करके इसको ऐसे ठहरा दिया था। और इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे वो माधो सिंह थे। यहाँ माधो सिंह है,
माधो सिंह, उसके अलावा गोविंद सिंह, उसके अलावा अमर सिंह, गंगा सिंह। ये प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर थे जो आंदोलन में मुख्य रूप से इन्होंने भाग लिया था, नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसकी विद्वता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें चाक दरबाग और कुलाय नामक राजकीय पोशाक पहनने की इजाज़त दी थी? यानी चाकदार बाग और कुलाय नामक राजकीय पोशाक पहनने की इजाज़त दी थी अकबर ने किसको? तो ये थे अपने विठलनाथ। कौन थे? विठलनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विठलनाथ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कछुआ शासक ने 200 पर अधिकार कर लिया था? तो 200 पर अधिकार करने वाले थे दुलेह राय। और दुलेह राय ने आगे जाकर जमुआ रामगढ़ को, यानी 200 तो कछुआ शासकों की प्रथम राजधानी थी। दुलेह राय ने जमुआ रामगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, जमुआ रामगढ़। जबकि जो काकिल देव है, इन्होंने जो जयपुर है इसकी तीसरी राजधानी, यानी कछुआ ने अपनी तीसरी राजधानी बनाया था आमेर को। और चौथी राजधानी जो जयपुर को बनाया था वो थे सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने जयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मेवाड़ में गैर नृत्य करने वाले सामान्यतः किस रंग का जो अंगरखी है वो पहनते हैं, यानी किस रंग की अंगरखी पहनते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर रंग तक पूछ लिया है। तो जो नृत्य करते हैं गैर नृत्य, उसमें अंगरखी का जो रंग है वो है सफ़ेद। सफ़ेद रंग की अंगरखी पहनी जाती है। जबकि लाल और केसरिया रंग की क्या पहनते हैं? पगड़ी पहनते हैं। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। गैर नृत्य करते समय अंगरखी सफ़ेद रंग की, जबकि लाल व केसरिया रंग की क्या पहनते हैं? पगड़ी पहनकर ये नृत्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जयपुर राज्य की किस शासक ने 36 कारखानों की स्थापना की थी? तो ये चित्रकारी से संबंधित है। तो ये सवाई जय सिंह थे जिन्होंने 36 कारखानों की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में प्रयुक्त होने वाला घन वाद्य नहीं है? मैंने वाद्य यंत्र पढ़ा रखे, जहां मैंने आपको ट्रिक बता रखी कि इस ट्रिक में घन वाद्य यंत्र आ जाएंगे, इस ट्रिक से अवनद वाद्य यंत्र, इस ट्रिक में तंत वाद्य यंत्र, इस ट्रिक में सुशीर वाद्य यंत्र। यानी 4 ट्रिक दिए, चारों ट्रिक में सारे वाद्य यंत्र कंप्लीट हो जाते हैं। आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखना। उसके बाद आपके ऐसे प्रश्न जो आएंगे कौन सा घन वाद्य है, कौन सा तंत वाद्य है, कभी भी आपके गलत नहीं होगा। सिर्फ 5 मिनट की ट्रिक और पूरा वाद्य यंत्र आपको याद हो जाएगा। तो वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखना। घन वाद्य यंत्र की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि झालर जीरे की टोकरी को भरकर ले जाने के लिए रैलियों में झोली लिए खड़ा है। तो ये ट्रिक बताई थी। तो झालर से क्या था? झांझ था। जीरे से मंजीरा था, जीरा मंजीरा था। जबकि जो ये अपने हैं थाली और खंजरी। तो खंजरी को हमने अवनद जो वाद्य यंत्र देखा था उसके ट्रिक में देखा था, जबकि थाली तो वैसे भी घन में आती है। लास्ट में खड़ा से वो थाली बनाकर हमने देखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंजरी। ये घन वाद्य यंत्र न होकर अवनद वाद्य यंत्र है। तो यही इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पहला है गिरी दुर्ग सिवाना, बिल्कुल सही है। चौमुआगढ़, चौमुखा दुर्ग, स्थल दुर्ग, बिल्कुल सही है। मांडलगढ़, धानवन दुर्ग नहीं है। औदक दुर्ग, घाघरोन, यानी जल दुर्ग, औदक कहते हैं जल को, और घाघरोन दुर्ग औदक दुर्ग है, बिल्कुल सही है। और एक दुर्ग और है औदक दुर्ग, जो भैंसरोडगढ़ है, वो भी जल दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ का जो दुर्ग है वो भी जल दुर्ग है। जबकि मांडलगढ़ एक गिरी दुर्ग है, ना कि धानवन दुर्ग है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले उत्सवों को हमें देखना है कि कौन सा उत्सव कौन से स्थान पर होता है। मरु उत्सव होता है जैसलमेर में, तो पहले में हो जाएगा एक, तो पहले में एक, ये लास्ट एक में ये देख सकते हो अब 4 नंबर में कितना इजी हो गया है, सीधा कट हो रहा है। बाकी शीत महोत्सव माउंट आबू, मोमासर, बीकानेर, मारवाड़, जोधपुर, तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सी फेरस मृदा निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। हमने अभी देखा था जो ये मृदा वाला देखा था पिछले में, तो वहाँ हमने पीडीएफ देख ली थी। तो जिप्सी फेरस कहाँ थी, वहाँ बीकानेर जिले में। यहाँ भी आप देखोगे 2-3 क्वेश्चन पहले ही गया था ये, जैसे कि ये रहा। यहाँ आप देखोगे ये 4 नंबर ऊपर देखिए जिप्सी फेरस कहाँ है, बीकानेर जिले में है। तो ये जिप्सी फेरस वाला था। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो जिप्सी फेरस कहाँ है, ये बीकानेर में। और अगला है वागड़ छप्पन का मैदान और कांठल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये आएंगे मध्य माही बेसिन। इसको भी हम देख लेते हैं अलग से। ये देखिए राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन से आएंगे, शुष्क रेतीली प्रदेश, लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, घग्गर का मैदान। ये किस में आते हैं, ये तीनों ही आते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, चारों ही। घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, लूनी जवाई बेसिन, या एक इसका नाम दे देते हैं गोडवार प्रदेश, शेखावटी का नाम मिल जाता है बांगर प्रदेश, और शुष्क रेतीली प्रदेश। ये चारों किस में आते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली में कौन कौन से आते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन कौन से आते हैं, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, छप्पन का मैदान या मध्य माही बेसिन। और चंबल बेसिन में उत्खात शिलाकृति किए आते हैं। तो मध्य माही बेसिन किस में आएगा, छप्पन मैदान में। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग या हाड़ौती में कौन कौन से आते हैं, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रृंखला, नदी निर्मित मैदान, साहेबाज का उच्च स्थल, झालावाड़ का पठार और घग्गर का उच्च क्षेत्र। ये सभी किस में आते हैं, ये आते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी यानी हाड़ौती भाग में। तो ये प्रमुख प्रश्न थे इस वीडियो में दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपसे विशेष रिक्वेस्ट है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।